जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है बी सी ओ एल ए, ठीक है, बी कोला समझ लो। वैसे तो बी कोला कह दो। 138 बिजनेस कम्युनिकेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन की ये पी वाई क्यू है। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे ये, और लास्ट ईयर ये कुछ पेपर्स हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। आप यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे कि आपको ये पी वाई क्यू दिखाई दे रहा है इंग्लिश मीडियम में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसमें साथ में हिंदी वर्जन भी लेकर आया हूँ मैं, हिंदी के भी क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, तो देखिए, ये जून 2025 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे ये सारे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जून 2025 में 24 से दो क्वेश्चन आए थे, और 25 जून 25 से दिसंबर वाले में भी दो क्वेश्चन आए थे। तो दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ये रहता है कि पेपर रिपीट होता है। पेपर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ये टोटल 24 क्वेश्चन है, और यहाँ से बाहर पेपर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात आती है इसके बाद कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स में मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इस नोट्स को समझते हैं। इस नोट्स से हम समझेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट नो डाउट अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिया, सेट ए यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक इंसान अपनी बात दूसरे तक पहुँचाता है। अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ जितने भी हैं उन सबको एक पर्सन दूसरे पर्सन तक पहुँचा रहा है, ताकि दूसरा पर्सन उसके अकॉर्डिंग जो काम करना है वो काम कर सके। उसको समझ के, सुन के जो काम करना होता है वो उसे कर पाता है। उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यही बात कहिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सच ए मैनर दैट द इंटेंड मीनिंग इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड एक्शन इज टेकन अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसका मतलब वही कह रहा है कि कोई इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान तक अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो सामने वाला उस पर एक्शन ले रहा है, काम कर रहा है, तो वही कम्युनिकेशन कहलाती है। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव का मतलब जो सही में कामदार कम्युनिकेशन होती है, जो मतलब यूज़ में लाई जा सकती है, जो सही होती है। सही, इफेक्टिव का मतलब काफ़ी अट्रैक्ट, जो कहते हैं ना इफेक्टिव है मतलब बहुत काम की चीज़ है, मतलब इम्प्रेसिव होती है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कही जाए, जिसे सही कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इट इंश्योर अंडरस्टैंडिंग द रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ना, उसके लिए ये बात जरूरी है कि सामने वाला उस चीज़ को समझ सके, और साथ के साथ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो उस बीच ना रहे। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दोनों बात करके उसे दूर कर सके। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहली चीज होती है। दूसरा होता है इट इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। साथ के साथ सामने वाले दोनों लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहता है इससे। एक तो पहचान ये भी होती है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहेगा, साथ के साथ वो डिसीजन ले सकेंगे, आपस में बातचीत करके ये डिसीजन, सही डिसीजन ले सकेंगे, बना सकेंगे। इट इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं कि ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए हैं ये और ये। तो इसका मतलब होता है सामने वाले अगर कोई काम कर रहा है तो काम करते वक्त अगर हम किसी को समझा रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा, एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। बिल्ड गुड ह्यूमन रिलेशन एंड मोरल, अच्छा रिलेशन बनाता है, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे बनाते हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये गोल्स भी, ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहे हैं उसके कुछ गोल्स होते हैं, किसी गोल्स पे कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो वो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है।
चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी बात समझते हैं सर। और क्या होता है, ठीक है, एस्पेक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या 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 एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे पहला एस्पेक्ट जो होता है वो पहला होता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड हैव अ क्लियर पर्पस। द सेंडर मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू कम्युनिकेट एंड अचीव। सामने वाला क्या चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है, ठीक है, वो जो भी चाहता है वो कम्युनिकेशन के जरिए बता सके। क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट पर्सन। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको पहले देखना होगा वो राइट पर्सन है या नहीं है। सपोज दैट आप कॉमर्स के बच्चे को साइंस की चीजें समझा रहे हो तो राइट पर्सन नहीं है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे को कॉमर्स का ज्ञान दोगे तो वो राइट पर्सन है। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए लेकिन राइट पर्सन के साथ होना चाहिए। तो यही बात करते हैं, मैसेज शुड बी सेंड टू द राइट पर्सन हु इज कंसर्न एंड कैन टेक नेसेसरी एक्शन। अब जाहिर सी बात है, आपसे कॉमर्स से पढ़ेगा, मुझसे कोई बच्चा पढ़ेगा कॉमर्स, तो जाहिर सी बात है वो उस पर एक्शन ले सकेगा, सही डिसीजन ले सकेगा। सुटेबल मैसेज, सुटेबल मैसेज का मतलब है आप कोई भी बात कह रहे हो, कोई बात किसी तक पहुंचाना चाह रहे हो मैसेज के थ्रू, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर, सिंपल और रेलिवेंट होना चाहिए, वो उसके काम का होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ऐसी चीजें होगी तो सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं एप्रोप्रिएट चैनल। एप्रोप्रिएट चैनल का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट चैनल का मतलब ये होता है द चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल, रिटल, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, शुड बी सुटेबल टू द मैसेज रिसीवर एंड सिचुएशन। आपको सिचुएशन देखनी है और सिचुएशन के हिसाब से मैसेज को भेजना है। आप देख रहे हो सिचुएशन ऐसी है कि आप कहीं पे कॉपी पेन आपको कहीं मिल रहा नहीं है, फोन भी नहीं है, कॉपी पेन भी नहीं है और सामने इंसान खड़ा है, तो कोई बात नहीं, ओरली कर लो आप उसके साथ, ओरल कम्युनिकेशन कर लो। मीडियम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओरली कर लो। लेकिन आपको लगता है आप बोल नहीं सकते, वहां पे कुछ कर नहीं सकते, तो आप मैसेज टाइप लिख रिटर्न में कर दो, लिख के पेपर पे दे दो, पास में बैठा हुआ था। लेकिन अगर कहीं दूर बैठा हुआ है और आप उस तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप से मैसेज कर दो, ईमेल कर दो। तो ये जरिया होना चाहिए, ये एप्रोप्रिएट ये चैनल्स होते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग की बात की तो लिसनिंग इज अ इम्पोर्टेंट, स्पीकिंग इज एंड लिसनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज स्पीकिंग। जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा, और जब आप सही से सुनोगे तभी कुछ सही से बोल पाओगे। तो रिसीवर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव प्रॉपर फीडबैक, और उसके साथ ही फीडबैक उसको देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फीडबैक की बात कर रहा है। फीडबैक हेल्प्स द सेंडर टू नो वेदर द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड एंड एज इंटेंडेड। इसका मतलब ये है, फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक से पता चलता है कि सामने वाले तक मैसेज गया है या नहीं गया है। गुड एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज, आपको एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, द यूज ऑफ सिंपल, फेमिलियर एंड पोलाइट लैंग्वेज एंड प्रॉपर टोन ऑफ वॉइस हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात कर रहे हो चिल्ला के मत बोलना, बहुत पोलाइटली बोलना, बहुत सिंपल बोलना और क्लियर पोलाइट लैंग्वेज में बोलना। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर, द कम्युनिकेटर शुड कंसिडर द नीड, नॉलेज, एटीट्यूड, इमोशन एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर। फ्रीडम फ्रॉम बैरियर्स, ठीक है, effective communication take place is in an atmosphere free from physical, psychological and organizational barrier। इन सबसे फ्री होना चाहिए, आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि आप किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी के डर से नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव when there is trust, honesty and credibility between the communicator and the receiver। जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव कब माना जाता है? जब उनके बीच में कोई ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, तो वो ज़्यादा कामगार होती है। अब आते हैं हाउ इंटरपर्सनल ऑब्स्टेकल्स रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है,
पहला जो होता है हाउ दे कोज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल ऑब्स्टेकल्स जो होती है, सबसे पहला आता है पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है तो वो क्या करता है, इस चीज़ से हमारा ट्रस्ट टूटता है, साथ के साथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेंड लाइनेंस क्रिएट सस्पिशन एंड रेसिस्टेंट एंड रिसीवर में इग्नोर और डिसऑर्ड द मैसेज। तो ये सब चीज़ें जब होगी तो जाहिर सी बात है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। Differences in perceptions, people perceive the same message differently due to their experience, values and beliefs leading to misunderstanding। ईगो और स्टेटस जो होता है वो भी आपका इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो होता है, रीज़न होता है। अगर आपके पास हाई ईगो है, सुपरियोरिटी है, स्टेटस डिफरेंस है तो माना जाता है लैक ऑफ एम्पैथी। साथ के साथ आप किसी के साथ इमोशनली सही से नहीं हो, कमी है। पर्सनली क्लासेस, कुछ पर्सनली क्लासेस हो रहे हैं, कुछ टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस बीच आप कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाओगे। प्रीज्यूड्स एंड स्टेरियोटाइप्स, प्री जज का मतलब होता है आप पहले से जज करके चलते हो कि सामने वाला ऐसा है, ऐसा दिमाग में लगता है आपके, और उस वजह से आप कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाते हो। इमोशन एंड मूड, आपका इमोशन अगर सही नहीं है, एंगर और फियर और स्ट्रेस और जेलसी हो, तो आप कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट, अगर लैक ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, इनइफेक्टिव होगा। तो ये सारे इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन के कॉजेज थे। तो यहाँ पे जाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं आइडेंटिफाई 4 कीज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड रिलेवेंट एग्जांपल ऑफ कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसके 4 की होते हैं, 4 की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो हम लोग ऐसे समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे कि 4 की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन देखते हैं क्या 4 कीज होती हैं। इससे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता क्या है। Corporate communication is the strategic management of all communication, both internal and external, to build the maintain a favorable reputation and relationship that support the organization objective। देखिए कहना चाह रहा है कि एक बिजनेस के अंदर हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। एक बिजनेस का ओनर जो है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, वो इंटरनल भी देखे और एक्सटर्नल भी देखे। इंटरनल का मतलब है कि अंदर के लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो अंदर लोग हैं उनके साथ बिहेवियर कैसा है, बाहर के लोग जो है उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, यही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है। अब इसके 4 कीज़ क्या कहे, 4 कीज़ में अगर इसको डिफाइन करें समझाएं तो 4 कीज़ में पहला कीज़ जो आता है वो आता है टू इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म का मतलब है सबसे पहला काम क्या होता है, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस होती है वो टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को, कस्टमर को, इन्वेस्टर को और पब्लिक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को, इन सबों को ये टाइमली डिलीवर करनी चाहिए, देनी चाहिए, बतानी चाहिए, इनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टू परsuade, टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड, बिलीव द एक्शन ऑफ टारगेट ऑडियंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, प्रोडक्ट और पॉलिसी, एंड एडवर्टाइजिंग campaigns that pursues customer to choose the company's eco-friendly product। सभी को राइट्स होना चाहिए कि एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट पब्लिक डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं चूज़ करने का। नेक्स्ट है टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप एक अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर हम रखते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, मीडिया के साथ, तो हमारा जो बिजनेस है अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो इनके साथ हमें ये सब अच्छे से समझ रखनी पड़ेगी। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी पड़ेगी, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, मीडिया एंड कम्युनिटी के लिए। 4th पॉइंट आता है टू इन्हेंस कॉर्पोरेट इमेज एंड रेपुटेशन। तो हमें टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, साथ के साथ हमें एक ऐसी इमेज जनरेट करनी है जिससे हमारा ट्रस्ट बना रहा है लोगों के लिए, लोगों का हमसे ट्रस्ट बना रहा है, क्रेडिबिलिटी बनी रहे और हम सपोर्ट करें स्टेक होल्डर को।
स्टेक होल्डर से हमें सपोर्ट मिले। कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, वो बहुत सिंपल है। हम किस किस का यूज़ करते हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहला आता है मेल, ईमेल आता है। ईमेल में हम जीमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट 365 देखते हैं। इन सब का हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें हम जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, सिस्को, वेबसैक यूज़ करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैट प्लेटफॉर्म, इसके लिए स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, चैट, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। क्लाउड कोलैबोरेशन टूल्स, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल वर्कशॉप, गूगल डॉक्स, इन सब का यूज़ करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस, वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो एंड ऐप बेस्ड मोबाइल फ़ोन्स, एसएमएस का यूज़ करते हैं। तो ये सब हम चीज़ों का यूज़ करके बिजनेस कम्युनिकेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। आगे देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर अगर हम आगे बढ़े तो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आ जाते हैं। वेबसाइट, इंटरनेट्स के अंदर कंपनी की वेबसाइट आ रही है, इंटरनेट पोर्टल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के ज़रिए भी हम सामने वाले इन सब के साथ कम्युनिकेशन बना सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फॉर्मल चैनल और कम्युनिकेशन विद दोज ऑफ इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो बेनिफिट ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लो, बहुत सिंपल है। ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सबको कर लीजिएगा और इसके नोट्स जो है मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसके नोट्स के लिए मुझे कमेंट पे लिखिए, नोट्स लिखिएगा। अगर बच्चे आप कमेंट में नोट्स आता है, अगर 100 के अराउंड आ जाता है, 100 नहीं, चलो 50 के करीब आ जाता है, सभी कमेंट करो नोट्स के लिए, तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूँगा। ठीक है, टैली यूट्यूब पे ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर मुझे 50 कमेंट्स दिख जाएंगे तो 50 कमेंट्स पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें सेट ए ही है, मैं सेट बी, सेट सी तीनों के दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई